आज हम हर्ष रति रेसिपीज में मूंगफली और गुड़ के लड्डू बनाएंगे, वो भी दो अलग अलग तरीके से। दोनों का स्वाद बिल्कुल अलग होता है और बनाने का तरीका बिल्कुल आसान। इन लड्डुओं को छोटों से लेकर बड़ों तक हर कोई खा सकता है और ये सभी के लिए सेम बेनिफिट्स देते हैं। और इन लड्डुओं का स्वाद इतना बढ़िया होता है, हर कोई इसे चाव से खाएगा। वैसे देखा जाए तो एक एक करते हुए साल भर इन लड्डुओं को खाना चाहिए, लेकिन गुड़ और मूंगफली के दानों की तासीर गर्म होती है। अगर इसे सर्दियों में खाया जाए तो उसके बेनिफिट्स बहुत सारे मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इन लड्डुओं को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले हम गोंद के साथ बनाए जाने वाले मूंगफली के लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू बनाने के लिए एक कढ़ाई में इस तरह मूंगफली के आधा किलो दाने डालकर इसे धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे। आप लाल मूंगफली की जगह सफेद मूंगफली का उपयोग भी कर सकते हैं। लाल और सफेद मूंगफली के दानों में पोषण मूल्यों में अंतर होता है। लाल मूंगफली में तेल की मात्रा अधिक होती है, बाकी की मूंगफलियों से इसका रंग थोड़ा सा गहरा लाल होता है। मूंगफली को भूनते वक्त गैस की आंच धीमी ही रखनी है और इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये जले ना। इन मूंगफली के दानों को हमें तब तक भूनना है जब तक इसके छिलके अपने आप अलग ना होने लगे। छिलके उतरने के पहले ही अगर इसे भूनना बंद कर दिया जाए ना तो इन लड्डू का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। इसे धीमी आंच पर अच्छे से भूनने के लिए कम से कम 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि मूंगफली के दानों के छिलके अपने आप अलग हो रहे हैं। अब इस वक्त गैस की आंच बंद कर देते हैं और इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही भूनने के बाद इसे प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए अलग रख देते हैं। जब तक कि भुने हुए मूंगफली के दाने ठंडे हो रहे हैं ना, तब तक हम 50 ग्राम गोंद को फुला लेते हैं। अब एक ही अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले गोंद का दाना डालकर देखेंगे। अगर ये इस तरह आराम से फूल जाए तो समझ जाएगा कि एक ही अच्छे से गर्म हो चुका है। आधा किलो मूंगफली और आधा किलो गुड़ के लिए हमने यहाँ 50 ग्राम गोंद लिया है। अब इसमें से थोड़े थोड़े गोंद के दाने घी में डालते जाएंगे और इसे धीमी आंच पर फुलाते जाएंगे। अगर गोंद को तेज आंच पर फुलाया जाए ना तो ये अंदर से कच्चा रह जाता है। अगर कढ़ाई में एक साथ ज्यादा गोंद डाल दिया जाए तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा करते हुए ही हमें फुला लेना है। अब ये सारा गोंद तलकर तैयार कर लिया है, इसे ठंडा होने के लिए अलग रख देते हैं। और जो मूंगफली के दाने ठंडे होने के लिए अलग रख दिए थे उसे इस तरह मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेते हैं। आप देख पा रहे हैं इन मूंगफली के दाने के छिलके आराम से उतर रहे हैं। आप चाहे तो इन मूंगफली के छिलकों को हटा भी सकते हैं, लेकिन हम छिलकों के साथ ही लड्डू बना रहे हैं। आप देख पा रहे हैं हमने इन मूंगफली को किस तरह दरदरा पीसा है। इसकी बिल्कुल पाउडर नहीं बनानी। अगर इसे पाउडर पाउडर बना दिया जाए ना तो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब जो गोंद हमने फुलाकर अलग रख दिया था उसे भी इस तरह के एक बड़े थाली में लेकर इसे इस तरह किसी भी प्लेन सरफेस वाले कटोरी से क्रश कर लेते हैं। आप चाहे तो मूंगफली के दानों के साथ इसे मिक्सर के जार में डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन फिर से वही, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े जब दांत के नीचे आते हैं तो खाने का मजा और बढ़ जाता है। आप देख पा रहे हैं हमने इस गोंद को किस तरह क्रश किया है। अब इस क्रश किए हुए गोंद के साथ पीसी हुई मूंगफली को डाल लेते हैं और इसके साथ ही डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और जायफल को थोड़ा सा कद्दूकस करके डालेंगे। इलायची पाउडर और जायफल के तो अपने अपने बेनिफिट्स होते ही है और इनकी वजह से लड्डुओं का स्वाद और बढ़ जाता है। अब इन सबको चम्मच से एक साथ अच्छे से मिला लेते हैं और बढ़ते हैं अगली प्रोसेस की ओर। अब एक कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच घी डालकर उसमें कद्दूकस किया हुआ आधा किलो गुड़ डालेंगे। गुड़ को पिघलाते वक्त गैस की आंच धीमी ही रखनी है और इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये गुड़ कढ़ाई से चिपक कर जल न जाए। इस गुड़ को हमें सिर्फ मेल्ट करना है, इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना। अगर इससे ज्यादा पका लिया जाए तो लड्डू कड़क भी बन सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब गैस की आंच बंद कर देते हैं। अब इस गर्मा गर्म गुड़ को मूंगफली और गोंद के मिश्रण के साथ डालकर चम्मच से अच्छे से मिला लेते हैं। पिघला हुआ गुड़ इस मिश्रण में डालने से लेकर इसे मिलाने तक की प्रोसेस हमें झटपट करनी है। अगर इसे मिलाते मिलाते मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो जाए ना तो ये लड्डू आराम से बांधे नहीं जाते। इसे मिलाते मिलाते जब ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाए तो इसे हाथ से इस तरह अच्छे से मसलते हुए इसके छोटे छोटे लड्डू बांध लेने हैं। आप अपनी पसंद अनुसार इसके छोटे या बड़े लड्डू बांध सकते हैं। इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इसे तो जितना खाया जाए उतने पसंद आते हैं, लेकिन इस छोटे से लड्डू को अगर सुबह सुबह खाली पेट खा लिया जाए ना तो बस
आपकी इम्यूनिटी पावर 2 गुना हो जाएगी। तासीर में ठंडी होने वाली गोंद में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जरूरी मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाते हैं। गोंद में मौजूद प्रोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। गोंद त्वचा को हाइड्रेट रखता है और उसमें निखार लाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद होता है। इससे रीढ़ की हड्डियां मजबूत होती है और ब्रेस्ट मिल्क भी बढ़ता है। अब ये इस प्रकार से सारे लड्डू बांध कर तैयार कर लिए हैं। और अब देखते हैं मूंगफली और गुड़ के लड्डू बनाने का दूसरा तरीका। अब ये लड्डू बनाने के लिए एक कढ़ाई में आधा किलो मूंगफली के दाने डालेंगे। अब इन मूंगफली के दानों को भी पहले मूंगफली के दाने की तरह धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इसके छिलके अलग होने तक अच्छे से भून लेने हैं। पहले लड्डुओं में हमने लाल मूंगफली का उपयोग किया है और इस लड्डुओं में सफेद मूंगफली का। आप चाहे तो किसी भी मूंगफली के दानों के साथ ये लड्डू आराम से बना सकते हैं। इन दानों को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद इसके छिलके अपने आप अलग हो रहे हैं। अब गैस की आंच बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडे होने के लिए अलग रख देते हैं। जब ये मूंगफली के दाने पूरी तरह से ठंडे हो जाए तो ये थोड़े थोड़े करते हुए इस तरह मिक्सी के जार में डालेंगे और इसके साथ ही डालेंगे आधा किलो गुड़ में से थोड़ा सा गुड़। ऐसे करते हुए इसे बारीक पीस लेते हैं। आप देख पा रहे हैं हमने एक साथ इसे किस तरह पीसा है। हमें लड्डू भी दानों के छिलकों के साथ ही बना रहे हैं। आप चाहे तो इन छिलकों को हटा भी सकते हैं। एक साथ सारे दाने और एक साथ सारा गुड़ मिक्सी के जार में ना डालें, वो अच्छे से पीसा नहीं जाता। इसलिए थोड़े से दाने और थोड़ा सा गुड़ करते करते हुए हमें इसे पीस लेना है। बस अब गुड़ और सारे दानों को इसी तरह पीस लेते हैं। अब इसमें स्वाद के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर डालकर इन सब को अच्छे से मिला लेते हैं। आधा किलो मूंगफली के दानों के लिए आधा किलो गुड़ का प्रमाण बिल्कुल परफेक्ट होता है। आप चाहे तो अपनी पसंद अनुसार गुड़ की मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपको ये लड्डू ज्यादा मात्रा में बनाने हैं ना, तो आप गुड़ और दानों की मात्रा डबल कर सकते हैं। अब इस मिश्रण में से थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेकर इसके छोटे छोटे इस तरह लड्डू बांध लेते हैं। पहले लड्डू को ठंडे होने से पहले हमें जितनी झटपट बांधना था ना, वैसे झटपट बनाने की इन लड्डू को कोई आवश्यकता नहीं होती। इसे बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे घंटे भर बाद भी बांध सकते हैं। इसे बनाना बिल्कुल आसान होता है। आप देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे लड्डू बनकर भी तैयार हो चुके हैं। बस अब इसी तरह सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेते हैं। गुड़ और शेंगदाने में मौजूद तत्व हीमोग्लोबिन के स्तर को बेहतर बनाने और एनीमिया से बचाने में मदद करते हैं। गुड़ में मैग्नीशियम और शेंगदाने में सेलेनियम होता है जो प्रजनन संबंधी समस्याओं में सुधार करता है। दानों में मौजूद विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं। ये लड्डू इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। मूंगफली और गुड़ को एक साथ खाने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि HB यानी हीमोग्लोबिन बढ़ाने का ये लड्डू सबसे सस्ता, स्वादिष्ट और आसान उपाय है। इन लड्डुओं के साथ अगर आपको मेथी के लड्डू, अलसी के लड्डू, हलीम यानी अड़ू के लड्डू बनाने हो तो उस लड्डुओं की रेसिपी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इन हेल्दी लड्डुओं की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हमारी मेहनत को जान पा रहे होंगे तो हर्षरति रेसिपीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।